हाय बच्चों, हाउ आर यू। वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ये थ्योरी आपको बताती है कि कैसे H और H मिलकर H2 बना लेते हैं। H2 के बनने को एक्सप्लेन करती है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। एक काऊ का ऐसे आपने याद किया होगा ना, तो इसी तरीके से आप थ्योरी को समझ लो। बिल्कुल एक रेल सी चलाऊंगा मैं, आपको पॉइंट टू पॉइंट याद करते चले जाना है और लास्ट में कहना है धत तेरी की ये थ्योरी थी। एक कहानी की तरह है एक तरीके से। वीबीटी मुझे बताती है कैसे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनता है। ठीक, आप लोगों को थोड़ा सा मैं पहले नॉलेज दे दूँ। कुछ को पता होगा, कुछ को नहीं। रिपल्जन जब होता है बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है और अट्रैक्शन में एनर्जी कम होती है। ये पता होना चाहिए। देखो, ये रूल भी है और फिक्स है ये अपने आप में पॉइंट। रिपल्जन ज़्यादा एनर्जी होगी, अट्रैक्शन कम होगी। ठीक, और अट्रैक्शन में थोड़ा सा कंपाउंड स्टेबल होता है। दुनिया में जहाँ कहीं अट्रैक्शन होगा वहाँ स्टेबिलिटी होगी, जहाँ रिपल्जन होगा वहाँ स्टेबिलिटी नहीं होगी। ठीक, तो सेंटेंस बोल दूँ, ज़्यादा रिपल्जन, ज़्यादा एनर्जी, कम स्टेबिलिटी। ज़्यादा अट्रैक्शन, कम एनर्जी, ज़्यादा स्टेबिलिटी। ठीक है, तो आप लोगों को थोड़ा सा मैं ऐसे बता दूँ इसके बारे में क्या है। इस थियरी ने बोला था कि दो हाइड्रोजन एटम है मेरे पास, एक का नाम ए है, एक का नाम बी है, और दोनों इन्फिनिटी पर प्रेजेंट हैं, अनंत, है ना। और दोनों ही हाइड्रोजन को एक दूसरे के करीब लाया जा रहा है, पास लाया जा रहा है, ला रहे पास। तो जब दो हाइड्रोजन को एक दूसरे के पास लाया जाता है तो उनके बीच दो टाइप का अट्रैक्शन होता है और दो टाइप का रिपल्जन काम करता है। और वो दो टाइप का रिपल्जन अट्रैक्शन कुछ इस तरीके से है, आप लोग समझो। ये मेरे पास एक एटम है जिसको मैं बोल रहा हूँ ए, ये एटम है बी। ठीक, ये हाइड्रोजन एटम है और इसका ये इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है। इस हाइड्रोजन एटम का न्यूक्लियस ये है, Na से शो करूँगा, और इस हाइड्रोजन एटम का ये इलेक्ट्रॉन है Ea से शो करूँगा। ए आप समझ गए होंगे, न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये एटम के लिए मैंने लिख दिया। ये बी एटम है, इसका न्यूक्लियस ये है और इसका इलेक्ट्रॉन ये है। ठीक, आप लोगों को समझ में आ गया। ये अलग अलग एटम है, दोनों को करीब लाया जा रहा है। अब आप ये ध्यान दो कि जब इन दोनों को करीब लाया जा रहा है तो यहाँ पे मैंने लिख दी है एनर्जी। एनर्जी इस साइड भी बढ़ रही है, इस साइड भी बढ़ रही है। बस मुझे अगर ये एक्सप्लेन करना आ गया तो आपकी थ्योरी ख़त्म हो जाएगी। इधर भी एनर्जी बढ़ रही है, इधर भी एनर्जी बढ़ रही है। और अभी मैंने आपको बताया था कि एनर्जी वहाँ बढ़ती है जहाँ रिपल्जन हो रहा हो। इसका मतलब यहाँ भी रिपल्जन ज़्यादा है और यहाँ पे रिपल्जन ज़्यादा है। इस पॉइंट पर अगर रिपल्जन कम है और अट्रैक्शन ज़्यादा है, तो वो दो टाइप का अट्रैक्शन, दो टाइप का रिपल्जन कौन सा है, ध्यान दो। ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन ए एटम का है और ये इलेक्ट्रॉन इसी एटम के न्यूक्लियस से अट्रैक्टेड है। ठीक, ये न्यूक्लियस इसको अट्रैक्ट कर रहा है। अब होगा क्या, जब हम इन दोनों एटम को करीब ला रहे हैं तो ये इलेक्ट्रॉन है, इसके अट्रैक्शन में है, इलेक्ट्रॉन है, इसी के अट्रैक्शन में है, इलेक्ट्रॉन है, इसके अट्रैक्शन में है। लेकिन जब यहाँ आ जाओगे तो ये देखो, इस एटम का इलेक्ट्रॉन दूसरे के भी अट्रैक्शन में आ गया और दूसरे एटम का इलेक्ट्रॉन फर्स्ट वाले के अट्रैक्शन में करीब आ गया ना, पास पास। तो इनका जब आपस में एडिशन हुआ तो इलेक्ट्रॉन पहले जो सिर्फ एक न्यूक्लियस के अट्रैक्शन में था, अब वो दो न्यूक्लियस के अट्रैक्शन में आ गया। ठीक, तो एक तो अट्रैक्शन हो गया इसका इसी के साथ, और एक अट्रैक्शन हो जाएगा इस इलेक्ट्रॉन का दूसरे न्यूक्लियस के साथ, यानी ये वाला। एक एटम का न्यूक्लियस, उसी का इलेक्ट्रॉन, एक एटम का न्यूक्लियस, दूसरे का इलेक्ट्रॉन, हो गया दो टाइप का अट्रैक्शन। इसी तरीके से दो टाइप का रिपल्जन काम करता है। कैसे, देखो, यहाँ रिपल्जन किस किस के बीच है, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन। तो जब ये इलेक्ट्रॉन करीब आए तो यहाँ इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी क्या होती चली गई, बढ़ती चली गई। और करीब आए तो क्या हो गया, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँच गया, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँच गया। अब पास पास कौन आना शुरू हो गया, न्यूक्लियस। भाई एक हद होती है ना, आप कब तक इसको इसके अंदर ऐड कर दोगे। अब यहाँ न्यूक्लियस से न्यूक्लियस पास है, यहाँ इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन पास था, तो यहाँ जो रिपल्जन था वो था इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन के बीच का, एनर्जी बढ़ गई। यहाँ जो रिपल्जन था वो था न्यूक्लियस से न्यूक्लियस के बीच का, एनर्जी बढ़ गई। इस पॉइंट पर जहाँ पर एट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा है और रिपल्सिव फोर्स बहुत कम है,
और रिपल्जन होना भी कम चाहिए, क्योंकि जो रिपल करने वाली चीज़ है वो तो दूर दूर है ना। इसी पॉइंट पर जाकर बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। ये वाला H ये रहा, ये वाला H ये रहा, और दोनों बनकर H सिंगल बॉन्ड H क्या बन गया, H2। बताओ, ये थियोरी थी। पढ़ूँ दोबारा? दोबारा पढ़ रहा हूँ। दो हाइड्रोजन हैं, इन्फिनिटी पर प्रेजेंट हैं, दोनों को एक दूसरे के जब पास लाया जाता है तो उनके बीच दो टाइप का अट्रैक्शन, दो टाइप का रिपल्जन काम करता है, जो इस तरीके से है। इसको एक्सप्लेन कर देना, ठीक। उसके बाद आप यहाँ बोलना कि बॉन्ड का फॉर्मेशन उस पॉइंट पर होता है जहाँ पर अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा हो और रिपल्सिव फोर्स कम हो। रिपल्सिव फोर्स अगर ज़्यादा हो गया, वहाँ बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा। ये डायग्राम बना देना। ये एनर्जी बढ़ रही है ऊपर की साइड, और यह है इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, यानी न्यूक्लियस से न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस, जो कि बढ़ता जा रहा है। बढ़ गया, बढ़ गया, बढ़ गया, और यहाँ और भी बढ़ गया। क्लियर हो गया? यही है वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ये वीबीटी मुझे बताती है कि दुनिया के अंदर क्यों He2 यानी जो हीलियम मॉलिक्यूल है He2 डज़ नॉट एग्जिस्ट। ये दुनिया में रहता ही नहीं। ये क्वेश्चन किया गया था वीबीटी देने वालों से, तो वीबीटी ने बताया था कि भाई जैसे H2 का बनना तय हमने बता दिया ना, इसी तरीके से He2 को जब आप बनाने चलोगे, इसके अंदर रिपल्सिव फोर्स ज़्यादा होता है, अट्रैक्टिव फोर्स कम होता है, इस वजह से नहीं बन पाता। क्योंकि हमने तो आपको बताया कि बॉन्ड का फॉर्मेशन उस पॉइंट पर होगा जहाँ अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा होगा, रिपल्सिव फोर्स कम। इसके केस में हीलियम के रिपल्सिव फोर्स ज़्यादा होता है, अट्रैक्टिव कम। इस वजह से ये बॉन्ड नहीं बन पाता, और ये जब बॉन्ड नहीं बन पाता तो He2 मॉलिक्यूल दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता। ये थ्योरी थी। आया? याद रखना, एक थ्योरी तो ये है वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जो कोवलेंट कंपाउंड के लिए है। एक थ्योरी और है, वो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए। दो है वीबीटी। फिलहाल ये मैंने आपको बेसिक पढ़ाया वीबीटी का, एक अलग आप नेक्स्ट लेवल में जाकर पढ़ोगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। सर में दर्द हुआ होगा, टैबलेट ले लेना। सब्सक्राइब मत करना आप, वरना परेशान हो जाओगे, इतनी वीडियो में बना चुका। थैंक यू।